गुरु साहिब जियो, तू भी परवाह अथाह है, अतुल क्यों तुलिए। सेवड़ भागी जे तुद ध्याएंदे, जिन सतगुर मिलिए। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। उन्हां अंदर होर मुख होर है, बिख माया नू चख मरदे कड़िए। बिख माया नू चख मरदे कड़िए। गुर सतगुर का जो सिखे अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही परम सत्कार सन्मानयोग सतगुरु जी चौर छत्र तख दे मालक, ज़ारा जोर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, सच्चे गुरु ज्ञान दा सागर, गुर सागर रतनी भरपूरे। सतगुरां दी भगतां दी भट्टां सिखां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठे हाँ, जुड़ रहे हैं। अपने जीवन के सवासां नूं सफल कर रहे हाँ। सो सब धनता दे योग वडभागे हो। सतगुरु जी ने मेहर कृपा की है। जीवन के अनमोल सवास जो बख्शे हैं, उन्होंने सफल करने का समा बख्शे। रोज़ सरवण करते हाँ भी साडा जीवन ते साडे सवास जिहड़े ने वो सफल हो रहे हैं। असी कोशिश कर रहे हैं, सो ये सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सतगुरु नूं पता। साडी हाजरी जिहड़ी है गुरु के चरणों विच लग रही है या नहीं लग रही है, गुरु नूं पता। सो साडी हाजरी लग जाए या लग गई या लगदी पई है, इहदे बारे भी सानूं पता लग सकता है या पता लग जाता है। बहुत बार श्रवण किया, किसी भी काम नूं नीयत दे नाल, किसी भी काम नूं
बड़े प्रेम दे नाल, भावना दे नाल, दिलचस्पी दे नाल, इंटरस्ट दे नाल, शरधा दे नाल, भरोसे दे नाल कीता जाए, वो कुदरती उहदे विच सफलता मिलती है, सफलता मिलती। ते जे किसी का मन ना लगे, जे किसी के अंदर खिच पैदा ना होवे, जे मतलब दिल ना करे उस चीज़ नूं, उस चीज़ दे विच जिवें पंजाबी कह दिंदे भी साह सत्त जां कोई बरकत जी नहीं रहिंदी। एक कुदरत का विधान है। किसी भी काम नूं, चाहे रब की भगती है, चाहे संसार का कोई कारज है, जदों कोई उसनूं बड़े प्रेम दे नाल, रब दे गीत भी प्रेम दे नाल जदों कोई गाउंदा है, घर दे विच भी जदों कोई काम करदा होवे ना, जे कोई बोझ समझ के करदा होवे, खिड़े मत्थे ना करदा होवे, घर विच कह दिंदे ने छड्ड दे तूं, आ पक्का बंद कर दे, वो चला दे पिछले। घर दे कई बार कह दिंदे ने भी तूं छड्ड दे, तेरा दिल नहीं करता पिया, तू बह जा आराम नाल, इदां दा काम नहीं चाहिए, की रखिया। जे खुशी नाल खुश हो के नहीं करना तो फिर तू रहन दे, तू बह जा एक पासे नुकर ते बह जा, आराम कर, रहन दे, बस पता लग जाता है। तो आपां भी गुरु की बाणी पढ़ते हाँ, तो गुरु महाराज जी कहते ने गुरु की बाणी नूं चित ला के प्रेम दे नाल सुनना, ना मजबूरी च बहना, ना मजबूरी च सुनना, ना मजबूरी च सुनाना। मैं कहां भी मैनू तो हुण मजबूरी है, सुनाना ही पैना, नहीं, कोई बंदिश नहीं। जे तुसी कहो भी मजबूरी विच सुनना पैना, नहीं, किसी नूं कोई पकड़ के जबरदस्ती बिठा नहीं सकता। ये तो अपने अंदर अंतर भावना ते डिपेंड करता है भी मैं बहना या नहीं बहना, या थोड़ा या बहुता सुनना नहीं सुनना। ये अपनी अंदरली जिहड़ी भावना है उहदे ते डिपेंड करता है। सो बड़ी बार पढ़ते हैं, अखीर दे विच असीं समाप्ति ते, जो शरधा कर सेवदे गुर पार उतारन हार। सो सतगुरु होए दयाल तां शरधा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कहूँ चोरी। सतगुरु होए दयाल तां कहंदे फिर दुख क्या, किसी किस्म का कोई दुख नहीं, सद ही सुख, सद ही सुख। जे सतगुरु होए दयाल तां, ते जे सतगुरु दयाल नहीं ते दिते होए सुख दे विचों भी दुख मिल जाता। जे सतगुरु जी की मेहर नहीं, घर दे विच तमाम वस्तुआं, सारे रिश्ते संबंध वो भी कई बार सुख नहीं दिंदे। ते जे महाराज जी की मेहर नदर कृपा होवे ते सुख वो भी चीज़ दे देंदी है जिहड़ी नकम्मी समझते हैं, गुस्ताखी माफ। कई बार सुख अपना नहीं दिंदा, कई बार सुख बेगाना भी दे दिंदा है। कई बार इज्जत अपने नहीं दिंदे, कई बार इज्जत बेगाने भी दे दिंदे हन। फिर मनुख कहंदा है कई बार अपने नालों बेगाने चंगे। मतलब जिथे प्रेम है, जिथे भरोसा है, जिथे शरधा, बहुत बार सुन चुके हो, उत्थे तुहाडी खिच वधेगी। जिथे सत्कार नहीं, जिथे प्रेम नहीं, जिथे खिच नहीं, चाहे रब की गल कर लीए, चाहे दुनियावी किसी इंसान की गल कर लीए, उत्थे प्रेम वधेगा नहीं, घटेगा। सो अंदरली साड़ी अवस्था ते ही डिपेंड करता है कि खिच प्रेम किस तरह वधना। सो ये सानू रोज़ जुगतियाँ गुरबाणी दियाँ पंक्तियां दे विचों गुरु महाराज जी बहुत बहुत प्यार दे नाल, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सानू गुरु पातशाह समझाउंदे ने। आओ जो लड़ीवार जी का शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 304 के उपर ये अंकित है, की ज्ञान मिलेगा महाराज तू श्रवण कर दे। शब्द की पंक्ति आप जी ने श्रवण की है, तू वे परवाह,
अथाह है। अतुल क्यों तुली है? परमात्मा के बारे आख्या गया वे प्रवाह। असीं नालों नाल सतगुरु के बारे भी जानकारी लेंदे हाँ, नाल ही फिर उहदे जिहड़ा ओपोजिट, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव नाल संसारी प्रमाण भी लैके तुरना पैंदा तां जो जिहड़ी विचार है उहदी समझ आ जाए। एक बेप्रवाह हुंदा है, एक लापरवाह हुंदा है। लापरवाह जिहड़ा है ये कोई अलंकार जां विशेषण नहीं है। जदों किसी असीं खुशी जां किसे दी वडियाई विच कुछ लफ्ज़ बोलते हाँ, वो एक अलंकार बन जाता है, एक विशेषण बन जाता है। जिवें एक लाइन पढ़ते हाँ, बच्चा सोहना है, बच्चा सोहना तो है ही, जे उहदे नाल ला दईए बच्चा चंद वर्गा सोहना है, एक अलंकार लग गया। उहदी जिहड़ी है उहदा सुहापन उहदी वडियाई होर वध गई। इस तरह जिन्हों असी चाहते हैं, चाहे वह रब है चाहे साडा सज्जन, जदों उहदे लई असी इदां दे लफ्ज़ वरतदे हैं, जिवें मावां अपने बच्चों की मेरा राजा, मेरी राणी, मेरा सूबेदार, बच्चों इस तरह बुलाउंदे हैं। सो जिहड़ा साडा रब है, रब भी जो रब नूं प्यार करदा है, कोई उसनूं बीठल कहंदा है, कोई उसनूं माधो कहंदा है, कोई उसनूं भगवान कहंदा है, कोई राम कहंदा है, कोई अल्लाह कहंदा है, कोई वाहिगुरू कहंदा है, कई नाम लैके दुनिया उसनूं बुलाउंदी है। उसदी वडियाई पता क्यों हुंदी है? क्योंकि वह बेपरवाह है, वह बेपरवाह है। बेपरवाहियां दे विच भी वो सारियां दी परवाह विच है। ध्यान देना, लापरवाह इंसान नूं किसी दी परवाह ते की होनी, उसनूं अपनी परवाह नहीं, अपने शरीर दी परवाह नहीं, अपने आले दुआले वालियां दी परवाह नहीं। कोई सुखी होवे दुखी होवे उन्होंने कोई मतलब नहीं, जिहड़ा लापरवाह। ते जिहड़ा बेपरवाह, रब भी बेपरवाह है ते रब दा भगत भी बेपरवाह हो जांदा है, जिसनूं कहंदे ने रंग हसे रंग रोवै चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। पर ये जिहड़ी बख्शिश रब वाली, रब दे प्यारिਆਂ विच आउणी जां सिखां गुरसिखां विच आउणी, मैं शुरू च बेनती कर रहा, ये अपनी अंदरली अवस्था प्रेम भरोसे खिच ते डिपेंड करदा, खिच ते डिपेंड करदा। जदों बेपरवाहियां हो जाण ते फिर रब दे विच ते रब दे प्यारे विच कोई भेद नहीं रहिंदा, कोई भेद नहीं रहिंदा। वो किसी दे अगे झुकदा नहीं, वो किसी दी चापलूसी नहीं करदा, वो किसी तो डरदा नहीं। निरभौ जपे सगल भौ मिटे, उस दे रंग दे विच रहिंदा है। राजे होण महाराजे होण, किसी भी किस्म की ताकत होवे, जिवें असीं कल परसों सरवण कीता सी, प्रहलाद कोल बेपरवाही आ गई सी, उसने मौत नूं भी कबूल कर लिया सी, मौत तों भी डर नहीं लग्या सी। जदों इदां दी भावना आ जाती है, जदों भगतां दे नाल जबरदस्ती कीती, जदों भगतां प्यारिਆਂ नूं हाथियां अगे सुटिया गया, गंगा दे विच डबोया गया, ते भगतां ने बेपरवाही दे विच ये नहीं भी उन्हां दा जुल्म सह लिया, उन्होंने उस रब दे नाल जोड़ी हुई प्रीत नूं याद किया, परमात्मा नूं याद किया, ते परमात्मा ने भगतां दी लाज रखी, उन्हां दी इज्जत वधाई, उन्हां दी वडियाई वधाई। पर ये बख्शिशां जदों मालक दियां हो जाण, परमात्मा दियां हो जाण, तां ये बेपरवाहियां हुंदियां हन। सो महाराज जी कहते हो परमात्मा जिहड़ा है बेपरवाह है, तू बेपरवाह अथाह है, तेरा कोई था नहीं,
तू एडा वड्डा एडा बेप्रवाह अतुल क्यों तुल ही है। उस परमात्मा नूं, उस परमात्मा की होंद कह सकते, उस परमात्मा की होंद नूं, उस परमात्मा की पूरी जानकारी नूं जे कोई जानना चाहे, जे कोई उसनूं तोलना चाहे, जे उसनूं कोई मापना चाहे, तो महाराज जी कहते कभी भी कोई इस तरह पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आक वखाने। तू बेप्रवाह अथा है, अतुल क्यों तुल ही है। वो नहीं मापिया जा सकता, क्योंकि मापिया उन्होंने जा सकता जिसकी कोई हद निश्चित हो। समुद्र नूं कौन नापेगा, वो भी एक मछली। परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत सुन वड्डा आखे सब कोई, कि वड वड्डा डिठा होए किड्डा क वड्डा। जिसने देखिया उसने जो समझाने की कोशिश की, लोग कहते पागल बंदा। जो रब ने अपने आप को किसी को जना दिता ना भी मैं इस तरह का हाँ, उसने फिर दुनिया को जो मैसेज दिता, सुनेहा दिता भी परमात्मा आ चीज़ है, इस तरह कर दिंदा। लोगों ने यकीन नहीं किया, वो कहते कभी हो ही नहीं सकता भी इस तरह हो जाए, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने मानिया ही नहीं। इस करके वो तां कहते हैं भी इदा हो ही नहीं सकता। इस करके उन्होंने लोगों ने बहुत घट गल मन्नी। जिमें गुरु नानक महाराज जी ने आके क्या, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क तक भाल थके वेद कैनिक बात। लोगों ने यकीन नहीं किया, पर कईयां नूं महाराज जी ने जनाया हुआ। अज साइंसदान भी मन रहे ने, धरती होर परे होर होर पाताल मन रहे ने, तारे ग्रह आकाश कई कुछ मन रहे ने। पर साडे गुरु नानक महाराज जी ने उस समय जो कोई तकनोलॉजी नहीं सी, जो कोई भी साइंस तरक्की विच नहीं सी, ते उदों ही उन्होंने अपनी अंतर आत्मा जा वो तो है ही निरंकार सी, दुनिया नूं दस दिता भी ब्रह्मंड की है, खंड की है, धरती की है, आकाश की है, पताल की है। धरती तो पहला की सी, ये संसार जो बनया नहीं सी, वो तो पहला की सी। ये सारा कुछ साडे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने बहुत वधिया ढंग तरीके दे नाल गुरबाणी दे विच दस्सिया। दुनिया में किसी ने रब का रूप नहीं सी दसिया, पर गुरु नानक महाराज जी ने झट ही दस दिता, बड़ी छेती दस दिता, किसी को लुको के नहीं रखा। ये नहीं क्या भी मेरे सिखा नूं ही रब के रूप का पता लगे, कुछ हिंदू मुस्लिम बोधी जैनी होर किसी नूं ना लगे। क्योंकि आम करके इस तरह हुंदा है, जिहड़ा कोई नाम दिंदा है ज़्यादा करके उस नाम नूं कहंदे गुप्त रखो छुपाओ। दसो ना, साडा क्लीयर है, पंजबाणियाँ पढ़ो, किसी ने आसा दी वार करनी, सुखनी साहब करना वो करो, सहज पाठ करो, अखंड पाठ साहब करो, वाहिगुरु गुरु मंत्र है इसका सिमरन करो, ते मूल मंत्र का जाप करो। परमात्मा की पहचान जिहड़ी है महाराज जी ने शुरू दे विच दे दिती। मूल मंत्र जप दी बाणी दे विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इहदे तों वड्डा होर दुनिया दे विच ज्ञान की है। जे कोई परमात्मा दे बारे जानना चाहुंदा तो इहदे सही तरीके नाल अर्थ सुन लवे, जे कर सकदा ते कर लवे, उसनूं परमात्मा दी होंद बारे पहचान बारे पता लग सकदा। जिसने मनना, जिसने नहीं मनना उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब छड्ड के जिन्ने मर्जी ग्रंथ सुना दिओ पढ़ा दिओ, वो कहंदा मैं नहीं मनदा। जिसने मनना है उसने बहुत छेती मन जाना, जिसने नहीं मनना उन्हें पहला तो मनना ही नहीं, बहुत मुश्किल मनेगा। इस करके गुरु महाराज जी परमात्मा दी उस कृपा उस होंद हद बारे इस पौड़ी दे विच इउं फरमान करते हैं। ऐसा जिहड़ा परमात्मा है ना, कहते उन्होंने कौन मिलता, से वड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिली है। जिन्होंने सतगुरु मिलता उहदे भाग वड्डे हन। जो असी रोज़ गुरु की गोद विच बहिंदे हाँ, उन्हां दे भाग वड्डे हन।
ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਭੱਟ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਟੋਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੀਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
सतगुरु की रीस भी करते हैं। गुरु की रीस गुणों द्वारा तो की जानी चाहिए है। जो गुण रब विच हन, गुरु विच हन, वो गुण अपने अंदर धारण करने चाहिए हैं। पर जे गुरु की रीस जिमें गुरु पातशाह ने किया, जां वो करते बहिंदे उठते, जां वो कलगी लाउंदे, जां होर कई तरह के स्वरूप हैं गुरु पातशाह। जे इदां दी कोई वो रीस करे जीवन होवे ना, वैसे जिसका जीवन होंदा वो भी गुरु के बराबर नहीं बहना चाहता, गुरु के बराबर शरीक नहीं बनता, चाहे वो बहुत ज़्यादा उच्ची अवस्था वाला होवे वो नीवा बन के रहिंदा है। पर गुरु महाराज जी कहते जिहड़े गुरु दीयां रीसां करदे ने, जिवें पृथ्वी चंद जिहड़ा सी वो सतगुरां दी रीस करदा हुंदा सी भी मैं गुरु अर्जन देव वर्गी जिहड़ी बख्शिश है वो प्राप्त कर लवां, भी वो फिर होंदा नहीं। सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। जिहड़े झूठे फरेबी हुंदे ने उन्हां दी झूठी प्रीत क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी प्रीत हुंदी है वो माया नूं प्राप्त करन दे लई हुंदी है, अपनी वडियाई दे लई हुंदी है। जिहड़ा इस तरह की भुख रख के रब नाल प्यार करदा है, बड़ी बार सरवण कीता, वो प्यारा नहीं है, वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है। जिहड़ा किसी चीज़ नूं मुख रख के गुरु दे कोल आउंदा है जां सेवा करदा, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। असी आके ध्यान देना, असी आके अरदास करके गुरु कोलों कुछ मंगीए चाहे ना, परमात्मा ने सब कुछ देना, सानू तंदुरुस्ती भी देणगे। तुसी मंगो चाहे मैं मंगा चाहे ना मंगा, पर मेरे अंदर जिहड़ी भावना की है उन्होंने गुरु जानदा है। जरूरी नहीं भी मैं सारे बोल के भी सारियां गल्लां गुरु दे नाल करां। गुरु मेरी भावना नूं जानदा है, मेरे अंदर किहड़ी चीज़ दी भावना। इस करके गुरु नूं पता इनू रहन नूं, इनू पाउण नूं, खाण नूं, पीण नूं, इनू सारी सहूलत देनी है। गुरु नूं सारा पता। जिवें असीं अपने बच्चों नूं कदे भी इस तरह नहीं रखते भी ये किसी चीज़ तो वांझा रहे। कभी कोई माँ बाप अपने पुत्रां धीआं नूं कोई किसी चीज़ तो वांझा रखदा, खाण पीण उन्हां ज़्यादा तो ज़्यादा कहंदे खाओ, पहनण नूं वधिया तो वधिया चंगी सहूलत। बंदा कहंदा मैं कमाई काहदे लई करदा जे मेरा परिवार जां बच्चे ही भुखे रहे। ये कह दिंदे ना, आम इंसानां दी गल है। ਉਹ ਤੇ परमात्मा ਉਹ ਤੇ रब है। बिना दसे बच्चों नूं असीं बाजार दे विचों कई कुछ उन्होंने लिया के घर दे देंदे हाँ, किते मार्केट गए होइए कई कुछ दे देंदे हाँ। इस करके बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीचे अरदास। मालक नूं पता है मेरे पुत ने कित्थे कित्थे जाना है, कित्थे कित्थे वरतना है, इनू किहड़ी चीज़ चाहिए है, गुरु ख्याल रखदा। देखो भाई लहना जी होए ने, खास करके उन्होंने दी असी प्रमाण ते उदाहरण देने हुन्ने आ। काफ़ी उन्होंने सेवा की गुरु साहब के कोल रह के। बाबा अमरदास मतलब सतगुरु अमरदास महाराज जी दियाँ कथा कहानियाँ प्रमाण दे के असी समझते हाँ भी उन्होंने जो गुरु के चरणों के विच अपना चित लाया, मन जोड़िया, उन्होंने इन्नी सेवा की, उन्होंने मन के विच ध्यान देना कदे भी किसी राज की इच्छा नहीं जागी। जो मांगत सो भूखा रहे, बाणी में जो मांगे सो भूखा रहे। बाणी में इंज लिखिया, बाणी में इंज भी लिख दिता। एक और बड़ी पंक्ति प्यारी आ रही है भी सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावे कह तो बहुता। जे असी मंगण दे विच जाइए भी महाराज जी असी सेवा की है, हुण सानू बस दे दे। हो सकता है जी चीज़ है वो बहुत महंगी होवे ते सेवा साडी थोड़ी छोटी होवे। हुण कोई 1.25 लाख या 1.5 लाख का चंदोआ गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में चढ़ा के कहे मैनू सारी जिंदगी की तंदुरुस्ती मिल जाए, मेरी गोद पुत्र नाल भर जाए, झोली भर जाए। ये महंगियां दातां, महंगियां दातां। वैसे यदि कोई तुलना पैसे दे नाल तो नहीं है ना। परमात्मा ये कहता भी तू 10 लाख चढ़ाएगा तो तेरी झोली भरनी ना।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਚੜਾ, ਚਾਹੇ ਕੌਡੀ ਰੱਖ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਪਾਠ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਬਦਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਦਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਓ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਵੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
महाराज जी नहीं किसी का शरीर काम करता ना, ये कह दो महाराज जी आ जी सेवा है ना, जरा ओ फलाना बर्तन मांजदा ये मैनू भी दिओ सेवा, तो आप ही महाराज जी इस योगा कर देना। महाराज जी मेरे को झुकिया नहीं जाता, मैनू आ सेवा देवो मैं करनी चाहुंदा। महाराज जी आप ही झुका भी देणगे ते उठा भी देणगे ते बहा भी देणगे ते तोड़ भी देणगे, बड़ा कुछ होंदा, इतिहास भरिया पिया। सो महाराज जी कहंदे बई गुरु नानक मेहर करे, कहंदे बई सिख सानू बाणी सुनाउण लगा बई सोहना विछोना करो, सोहनी चौंकी लियाओ। महाराज जी अपने देखो बराबर बिठाउंदे ने, तां ही सत्संग जी जिद्दां मैं पहलां बेनती कीती असीं थानू थोड़ा उच्चा बिठाया। गुरु महाराज जी ने अपने कीर्तनियां नू, अपने जो भी चाहे कोई रागी है ढाडी है गुरु की सेवा करने वाले उन्होंने अपने बराबर गोद में बिठाया। तुसीं सारे गोद में हो, ये मतलब नहीं भी कल्ले असीं बन्ने हाँ। सो महाराज जी ने अपने बिल्कुल बराबर लिया के बिठाया। संगत भावें अगे सन्मुख बैठी हुई, क्योंकि जिहड़ा गुण गाउंदा है ना उन्होंने स्पैशल मान दिता जाता है। क्यों ना दिता जाए, देना भी चाहिए। महाराज जी ने आप सानू करके दिखाया। सो महाराज जी ने बिल्कुल अपने सन्मुख बराबर बिठा के भाई गोपाला जी ने बेनती की, हाथ जोड़ के आग्या मंगी। महाराज जी ने कहा भी भाई साहब हाँ सानू सच्चे पातशाह दी बाणी सरवण करवाओ। सतगुर दे आप दे पूर्ण ही हैं। ये सिख जिहड़ा है ये गुरु महाराज जी दे नाल प्रेम भावना वाला सिख है, भजन बंदगी वाला, शरदा भरोसे वाला। सो एक पंक्ति पढ़ी दी हुंदी है, अजो सो नाउ समुद्र में क्या जानो क्या होए। ये जीवन रूपी बेड़ा, ये विचार रूपी बेड़ा, ये सत्संग रूपी बेड़ा, ये कीर्तन कथा रूपी बेड़ा अजे चल रहा। अखीर दे विच की हो जाना कोई पता नहीं। अखीर दे विच भावना किसी नूं देख के किसी नूं सोच के की बन जानी कोई पता नहीं। हुण ते भावें मन टिकिया पिया, पता नहीं कुछ मिनटां तक की हो जाना है कोई पता नहीं। मन ने किधर नूं छाल मार देनी है। सो भाई गोपाला जी ने गुरु नानक महाराज जी की बाणी नूं बड़े ही प्रेम दे नाल पढ़ना शुरू किया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। इतों फिर अगे जप की बाणी शुरू की। महाराज जी ने उस बाणी का आनंद लिया। सतगुरु जी आनंद लै रहे ने, आनंद लै रहे ने। जिवें इतिहास विच लिखे जदों सत्संग जी आप नूं आनंद आवे ते सामने वाले नूं भी आंदा ते मन अंदरों हवाला दे दिंदा। मन हवाला दे दिंदा भी समा बन रहा है, पता लग जाता। सो बाणी पढ़दे ते बख्शिश हो रही है, क्योंकि गुरु साहब लागे बैठे हुए हैं। पर जदों जपजी साहब की बाणी की समाप्ति होण जा रही है ते हुण मन दे विच भावना जदों हुण साडे मन विच भी होना, जदों समाप्ति वाल असीं वधना ना साडा ध्यान चला जाना भी हुण इह काम नूं जांदे कर लेना। ध्यान देना। जदों असीं आके बहिंदे आ ना, सपोज किसी ने अद्धा घंटा बहना, जदों उहदे 5 मिनट रह जांदे ने उहदा ध्यान जिहड़ा उहदे काम वाल चला जांदा है। ये कुदरती है, नैचुरली। वो काम अंदरों वो काम अंदर आ जाता तो फिर इन्हूं उठा देंदा, चल जाके आ काम करना, वो काम करना, आ काम करना। पर अपने मन नूं बन के प्रभु की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिन्ना चिर बहना पूरा ये सोच के बहना, इन्ना चिर बहना ही बहना। उन्ना चिर ना 5 मिनट बाद, ना 10 मिनट बाद, ना 15 मिनट बाद घर मन नहीं लैके जाना। जे घर गया तो फिर गुरु तो दूर हो जाएगा, जे काम च गया तो गुरु तो दूर हो जाएगा। क्योंकि गुरु की बख्शिश गुरु के चरणों विच हाजिर होने दे नाल मिलती है। जिहड़ा गैर हाजिर हो जाता है वह बख्शिश तो खाली रहिंदा है। सो भाई गोपाला जी पाठ करी जा रहे ने ते मन दे विच फुरना बन गया, आ गया विचार आ गया
भी सतगुर की बाणी जिहड़ी है बड़े प्रेम ते शरधा दे नाल पढ़ी गई है। हुण गुरु साडा जिहड़ा है वो कदे भी खाली नहीं मोड़दा। गुरु जरूर पुछदा, किसी दे घर असीं काम करिए वो पुछदा किन्ने पैसे बने, भी तेरे। आम जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान। दुनिया के लोग मजदूरी देंदे ने, मुल देंदे ने काम करन तो बाद। जिहड़ा भगवान रब है वो कदे भी नहीं रखदा, ये मन विच रखना चाहिए। साडा इत्थे आया एक एक कदम जिहड़ा है ना वो लेखे विच लगदा, कदी ना समझना भी लेखे विच नहीं लगे। पर हमेशा मैं कहता हुन्ना भी प्रेम ते भावना दे नाल सीधा जिहड़ा आंदा सीधा आउंदा ते सीधा जांदा, ओहदा कदम कदम लेखे लाउंदा। जिहड़ा आउंदा इधर नूं है ते जांदा किधरे होर पासे है, ओहदा नहीं। मन करके भी ते कदमां दे नाल भी मन विच फुरना आ गया भी महाराज जी ने हुण बख्शिश करनी है, मंगा की गुरु कोलों, गुरु कोलों की मंगा, की मंगा। मन विच फुरना आ गया भी जिहड़े काबल तो घोड़े आ इन्हें घोड़ा ही मंग लेना महाराज जी कोल। इस करके जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिड्डा वड्डा वो आप है उन्नी वड्डी उन्हें दात देनी है। बस ये सानू एक जुगती दसी है महाराज जी ने भी, विसर नाही दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। जिन्हें जस मंग लिया ना, जस करन वालियां दी चढ़दी कला रहिंदी है, शरीर करके भी, तन करके भी ते मन करके भी। क्योंकि नैचुरली ये जस वही सुन सकता जिहड़ा बहेगा, बैठ हो ही सकता जिहड़ा तंदुरुस्त होएगा। तंदुरुस्त होएगा तो गुरु घर चल के आएगा। इसका मतलब जे जस सुनना तो जस करना मंग लईए, तंदुरुस्ती भी आएगी, सवेरे उठना भी मिलेगा, अमृत वेले की दात बगैर मंगे मिल जाएगी, उदा भी मिल जाएगा, पैरों नाल चलना भी मिल जाएगा, हाथों के नाल शरीर नाल सारी क्रिया भी रब कराएगा। क्योंकि तां ही आ सकता है ना, असी जस मंगिया, चाहे वह घर बैठ के करे चाहे गुरु की गोद में आवे। तो महाराज जी कहते इस करके मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना, ते जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना, ओदी कीर्ति दे विच जागना। ये महाराज जी सानू दसदे ने, ये महाराज जी सानू जनाउंदे ने। सो भाई गोपाला जी दे अंदर ये भावना आ गई भी मैं आ चीज़ मंग लवांगा। सो जदों जब दी बाणी दा भोग पिया समाप्ति होई, गुरु हरगोबिंद महाराज जी मीरी पीरी दे मालक मुस्करा के कहते भाई सिखो आ साडे सिख ने अज निहाल कर दिता, इनू लियाओ सोहनी काठी पा के घोड़ा तो इनू उस घोड़े के उपर बिठाओ, होर भी इनू जरूरी जो भी चीज़ां वस्तां इहदा जिन्ना मान सत्कार हो सकता इनू करो। गुरु महाराज जी ने वो भावना नू जान के जो चीज़ मंगी सी भाई गोपाला जी नू दिती, होर भी बड़ा सत्कार किया। पर नाल ही महाराज जी सहज सुभाए कहते कहते भाई गोपालिया असी अज तैनू गुरु नानक की गुरगद्दी दे देनी सी, अज तैनू गुरु नानक की गुरगद्दी दे वारस बना देना सी। सो साडा मन कहंदा सी भी गुरबाणी पढ़न दे बदले की दईए। असी बड़ा कुछ सोचिया भी आ दे दईए आ दे दईए, पर असी सोचिया भी गुरबाणी दे सत्कार बदले ये चीज़ां तुछ ने, बहुत घट ने। असी तैनू गुरबाणी दे बदले बहुत वड्डी सेवा ही दे देनी सी, पर तेरे मन दे विच ये भावना आ गई, तेरी ये भावना पूरी। सो तैनू हुण केवल ये चीज़ नहीं मिलेगी, तेरा लोक परलोक भी सवर जाएगा। तू गुरु की बाणी पढ़ी है, सानू सुनाई है। सो जे किधरे तेरे मन विच इदां दी कोई कल्पना ना आउंदी, हो सकदा सी तैनू होर बहुत कुछ मिल जांदा। सो इस करके सत्संग जी मैं बेनती कर रहा, गुरु कदे नहीं ये चाहता भी मैं अपने सिख नूं थोड़ा दवां, घट दवां।
क्योंकि शरधा रूपी झोली जिन्नी किसी की वड्डी है, शरधा रूपी झोली कभी जिन्नी किसी की वड्डी है उन्ना ही फल मिलता है। सो एक मैं अखीर दे विच बेनती कर, जिन्ने असीं सुनते हैं, जिन्ने असीं बाणे पढ़ते हैं, कदी कोई बाणी पढ़दा हो के लै के अथरू निकले किसी दे अखां चों, जे निकले बई वो धन है, ओदी बंदगी प्रवान है। जे किसी दे अंदर इदां दी भावना नहीं पैदा हुई तो हो जानी चाहिए है। बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका मैं, नीर वहे वह चले जियो, इदां दी भावना बनती है। पर कदे कदे बैराग दी भावना बनती है, कदे कदे जे किसी विच नहीं बनती तो उन्होंने बनाइए। मैं भी तो तुसीं भी, साडियां अखां दे विचों डोली दे विच अपनी जवान धी नूं ब्याहीदा जदों बिठाईदा, अखां दे विचों नैचुरली हंझू आउंदे ने, क्योंकि विछोड़े दा पूर्ण एहसास है। जदों घर दे विचों कोई अपना जी जांदा है, किसी वालों कुछ कहण दी जरूरत नहीं, अखां दे विचों नीर अपने आप आउंदा है। ते भगत रविदास जी कहते ओए सज्जणों, तुसीं की अपने आप नूं समझिया भी असीं अपने मालक पिता रब तो विछड़े हुए हाँ? तूं तो समझिया ही नहीं अजे तक मैं विछड़िया होया। जिहड़ा विछड़िया होया हुंदा है ना, गुरु अर्जन देव जी ने फिर बेनती की सी गुरु रामदास जी नूं, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई। जो भेजिया सी विआह ते महाराज जी कहते हुण ते बुला लो, चिट्ठियां पाईयां सी बाणी राही, बिलब करे चादरे की न्याई। 4 शब्दों के विच महाराज जी ने अपनी वेदना प्रगट की सी। एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता, हुण कद मिलिया प्रिया तुद भगवंता, मोह रहना नींद ना बिन देखे गुरु दरबारे जी। कि इदां दी किसी की भावना है भी किसी नूं भी अज मैं मत्था टेकन गया, मैनूं चैन नहीं आउंदी, अज मैनूं टकाई नहीं लगती। इदां दी भावना साडे विच जदों तक नहीं आएगी, उदों तक आपां गुरु दे लागे जां गुरु दी बख्शिश दे पात्र नहीं बनांगे। ये सारियां चीज़ां साडे अंदर भावना आउणियां चाहीदियां ने, ते गुरु कदे भी साडा हक नहीं रखदा। गुरु दी पंक्ति है, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घल है। एक तिल जिन्नी तेरी मेहनत मुशक्कत भावना जिहड़ी है, उन्होंने बिरथा नहीं महाराज जी जानते, उन्होंने भी फल लाउणगे, उन्होंने भी फल लाउंदे ने। जे रती जिन्ना तिल का लेखा लिया जाता है, तो जिहड़ी चंगी भावना है, चंगा कर्म, उहदे तिल का भी जिहड़ा है हिसाब किताब उन्होंने ज़्यादा करके वापस दिता जाता है। ये सतगुर का सुभाव ते बिरध है, तिसते चौगन करे निहाल। वो निहाल करदा, 4 गुना कह दईए, होर ज़्यादा कह दईए, पता नहीं किन्ना कुछ कर दिंदा, वो करदा। जे असीं अपने प्रेम वेदना नूं लैके आवांगे, प्रेम दे बदले सानू प्रेम मिल जाएगा, ये सच है। सो इसलिए आखिरी पंक्ति बड़ी प्यारी सी, ए सतगुर की रीसै होर कच पिच बोलदे से कूड़े आर कूड़े झड़ पड़ी है। जो जिहड़ा सतगुर दी रीस करदा, शरीक बन के बहिंदा है, महाराज जी कहंदे वो आप कच्चा हुंदा ते वो कदे भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकता, और हमेशा ही वो कूड़ा मतलब झूठा होने करके झड़ पैंदा। इस करके वो कच्चा हुंदा, कहते कच्चे सोंदे कच्चे, कच्ची आखो खानी, वो प्रवान नहीं हुंदा। सो इस करके गुरु महाराज जी फरमान कर रहे, आखिरी पंक्ति, उन्हां अंदर होर मुख होर है, बिख माया नू झख मरदे कड़ीए। बनावटी लोगों की गल की है, वो कोई भी हो सकता है, वो वक्ता भी हो सकता है तो श्रोते भी हो सकते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ क्या उन्हां अंदर होर मुख होर है, बिख माया नू झख मरदे कड़ीए। जिन्हां दे अंदर कोई लोभ है, कल भी असी सरवण किया सी, लालच है, इत्थे उस धर्मी बंदे की गल असी करते हैं जिहड़ा लोकां नूं धर्म सिखाउंदा है, क्योंकि इस शब्द विच विचार उन्हां दे बारे आया। सतगुर की रीस है, उन्हां अंदर होर मुख होर है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਲੋਭ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਝੱਖ ਮਰਦੇ ਕੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 2-2 ਜਾਂ 5 ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਝੱਖ ਮਰਦੇ ਕੜੀਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੜ ਜੜ ਪੌਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਸੋ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।